नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज दोस्त पुनीत जैन आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको विदित है, चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए अलग अलग विषयों के कुछ अच्छे सेशंस लेके आया है, कुछ अच्छी क्लासेस लेके आया है, जिसके अंतर्गत हम इंग्लिश में अभी टेंस पढ़ रहे हैं। अब तक हमने जाना प्रेजेंट टेंस को और लास्ट क्लास तक हमने पास्ट सिंपल को समझा था पूरी तरीके से। अब जो आज का हमारा सेशन है, आज का हमारा जो सेक्शन है, आज की हमारी जो क्लास है, वो समर्पित है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। और काफ़ी सारे क्वेश्चन पास्ट कंटिन्यूस से एग्जाम में भी बनते हैं और रियल लाइफ में भी पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग बहुत किया जाता है। तो पहले हम समझते हैं पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर, पास्ट कंटिन्यूस की संरचना। तो जैसा कि आपके सामने हेडिंग लिखी रखा है, पास्ट कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब कोई काम रनिंग में था पास्ट में, तो रहा था, रही थी। कोई काम चल रहा था, हम कोई काम कर रहे थे। और आमतौर पे इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब हम दो एक्शन लेंगे, वो आगे बात करता हूं मैं। पर इन जनरल अगर सिंपल सा स्ट्रक्चर समझना है तो अपन कुछ ऐसा सेंटेंस बनाएंगे ना कि उस समय में खेल रहा था, कल में घूम रहा था, परसों में परीक्षा दे रहा था। बात तो पास्ट की होगी, पर जो एक्शन है वो रनिंग मोड में है। एक्शन कंटिन्यूस है, एक्शन प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं रहा था, रही थी, डाल ही दिया हमने। और उसके बाद हम लिखते हैं रनिंग एक्शन इन पास्ट। रनिंग एक्शन इन पास्ट, पास्ट में कोई काम चल रहा था। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, लास्ट क्लास में आपने ये भी देखा था कि वाज कहाँ आता है, वर कहाँ आता है, पर हम एक बार और क्लियर कर लेते हैं। आई, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ वाज आता है। ये बिल्कुल हमारी जबान पे होना चाहिए, ताकि हम बिल्कुल, मतलब एक होता है कि हम लैंग्वेज को बहुत सोच के बोल रहे हैं, तो सोच के तो बोले तो स्वाभाविक नहीं होगा। हमारे अवचेतन मन में जो लैंग्वेज है अचेतन मन में है, वो चेतना में डायरेक्टली आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना कंटेंट होता है, हमारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे सेंटेंस पैटर्न डेवलप होते हैं। तो ऑटोमेटिकली आई के साथ हमारी जबान पे आना चाहिए वास। और उसी तरीके से यू, वी, दे प्लूरल के साथ आना चाहिए वर। तो वाज वर आना चाहिए। वाज वर इससे पहले अपन ने तब लिया था जब मैंने बोला था ही वाज अ डॉक्टर, आई वाज योर फ्रेंड। वहां पर एक्शन नहीं हो रहा था, और यहां पर एक्शन हो रहा है, रनिंग मोड में हो रहा है। हाँ? गाड़ी जा रही थी और सीटी बजा रही थी। क्लियर? चलिए, तो वाज वर आईएनजी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि क्वेश्चन जनरली कैसे बनता है एग्जाम में, चाहे ब्लैंक स्टाइल का हो, चाहे, क्योंकि क्वेश्चन वही बनता है जो यूज होता है। इसका यूज कहाँ होता है वो हमारे क्वेश्चन से भी कवर हो जाएगा और प्रैक्टिकल लाइफ से भी कवर हो जाएगा। फिलहाल दो चार एग्जाम्पल लेते हैं। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट yesterday. They were listening to the radio last night. You were reading that book. I was dancing last Sunday. They were
वॉचिंग मूवी एट माई होम। तो प्यारे साथियों, पास्ट कंटिन्यूस का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट में कोई रनिंग एक्शन था, रहा था, रही थी, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम अनुवाद के द्वारा भी इंग्लिश पढ़ें तो भी कंटिन्यूस जो सेंटेंस, कंटिन्यूस का जो सेंटेंस बनता है वो हमारे लिए बनस्पत की, इंडेफिनेट के या सिंपल के आसान होता है। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं जो आप देख सकते हैं, आप नोट भी करते रहिए और जो भी टेंस पढ़े उसको महसूस कीजिए। लाइफ में आप कहीं पर भी कुछ भी रीडिंग करें तो आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि जो सेंटेंस आपने पढ़ा है वो किस टेंस को बिलोंग करता है, किस पार्ट को बिलोंग करता है। वहाँ पर अगर वाजवर आ रहा है तो क्या आईएनजी फॉर्म आ रही है, नहीं आ रही है, क्या स्ट्रक्चर है। तो धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर पैटर्न आपके दिमाग में डेवलप हो जाएंगे। फिलहाल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, मैं कल क्रिकेट खेल रहा था। बिल्कुल ध्यान रखिए, आई के साथ वाज आएगा, प्लेइंग आएगा, कोई काम चल रहा था, पास्ट में चल रहा था, प्रेजेंट में होता तो हम इज आर एम लगाते। ठीक, नेक्स्ट, दे वर लिसनिंग टू द रेडियो लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट वो रेडियो पर अच्छे अच्छे गाने सुन रहे थे। ठीक है, तो बहुत फरमाइशी गीत बहुत अच्छे आते हैं रेडियो पे, तो मैं तो काफ़ी सुनता हूँ, तो कल भी सुन रहा था। तो मैं अपने लिए कहूँ तो बोलूँगा आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, और हम सब सुन रहे थे तो वी वर लिसनिंग टू द रेडियो, बस सिंपल सी बात है। फिर यू वर रीडिंग दैट बुक, आप उस किताब को पढ़ रहे थे, यू के साथ आपने लगाया वर। क्लियर। आई वॉज डांसिंग लास्ट संडे, बिल्कुल बारात में गया था, नाच रहा था। चलो, दे वर वॉचिंग मूवी एट माई होम, और वे लोग मेरे घर पर मूवी देख रहे थे। तो पास्ट कंटिन्यूस जरा सा सिंपल सा है यहां तक की बात करें तो, परंतु देखिए जनरल हम देखें तो ये हमने स्ट्रक्चर सीखा है, पर इसका जो प्रैक्टिकल यूज है वो थोड़ा सा आगे जाकर आएगा। पर उससे पहले मैं आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले पैटर्न से अवगत करा देता हूं जो हम हर बार सीख रहे हैं। फिर मैं आता हूं जो मेन क्वेश्चन या जो मेन प्रैक्टिकल इसका यूज होता है उसके ऊपर। फिलहाल आई वाज टीचिंग देम, ये मेरा सेंटेंस है, मैं उनको पढ़ा रहा था। और अब आप इतनी क्लासें पढ़ने के बाद अवगत हो गए होंगे माइनस फी लिखने का मतलब है नेगेटिव सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो या तो हम वाज नॉट पूरा लिखें या हम क्या करें, वाजंट लिखें। क्या लिखें, वाजंट लिखें। तो आई वाजंट टीचिंग देम, आई वाजंट टीचिंग देम, ये आपका होगा। अच्छा, आप चाहो कि नहीं मैं तो पूरा लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं, थोड़ा सा लाइटली इन चीज़ों को लेंगे तो चीज़ें आसान होगी। और जो एक फोबिया होता है वो दूर करना जरूरी है। गलती इंसान से ही होती है, तो कुछ गलती हो जाए तो इतना कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर गलती हो जाएगी इस डर से हम प्रयास ही न करें तो हम कभी ना सीख पाएंगे। हो सकता है, देखो बड़े बड़े एक्सपर्ट भी गलती करते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी भी जीरो पे आउट होते हैं, पर वो एक दो मैच में होते हैं ना, बाकी तो सेंचुरीज बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि गलती नहीं होगी, गलती हो सकती है, किसी दिन हम पढ़ के गए थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, पर लगातार प्रयास करने से गलतियां अपने आप सुधरती जाती है और हम निखरते जाते हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर भी आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान होगा। सब्जेक्ट प्लस वाज, शॉर्ट में लिखें तो वाजंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा इसका स्ट्रक्चर हो। चलिए अब आप देखिए, जब हम इसका बनाने जाते हैं प्रश्नवाचक, क्या बनाने जाते हैं, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक बनाने में हमेशा हमको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज है, वाज को मैं आगे ले गया, चलो उसी कलर में लेते हैं, तो वाज आगे आया, तो वाज आई टीचिंग देम, क्या मैं उनको पढ़ा रहा था, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप बोलेंगे कि इसका भी स्ट्रक्चर लिख दो, तो इसका भी स्ट्रक्चर लिख देते हैं हम लोग। तो इसका स्ट्रक्चर होगा वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मैं उन लोगों को पढ़ा रहा था, नकारात्मक वाक्य हो गया, मैं उन लोगों को नहीं पढ़ा रहा था। क्या मैं उन लोगों को पढ़ा रहा था, तो वाज आई टीचिंग देम, और इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का मिक्सअप वाला अगर बनाना है तो अपने को इस वाजंट को आगे ले जाना है या इस वाज को, दोनों ही बना देता हूं मैं आपके लिए ताकि आपको लाइफ टाइम क्लियर रहे। वाज आई नॉट टीचिंग
them? Was I not teaching them? अच्छा, अगर ये मैंने इसका बनाया और इसका अगर बनाता इस हिसाब से तो ये मेरा हो जाता wasn't I teaching them. ठीक है, तो ये हमारा हुआ। क्लियर? ऐसा एक सेट अपन वर्ग का भी बना लेते हैं और फिर क्वेश्चन जो बनता है उसके ऊपर आते हैं। तो ये हमारी बात हुई। इसको नोट करना हो तो देख लो एक बार वापस। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हुआ। क्या मैं उनको पढ़ा रहा था? मैं उनको पढ़ा रहा था, मैं उनको नहीं पढ़ा रहा था। क्या मैं उनको पढ़ा रहा था? क्या मैं उनको नहीं पढ़ा रहा था। अब देखिए यू के साथ हम यूज करते हैं वर। तो हम सेंटेंस देखें, यू वर प्लेइंग क्रिकेट। यू वर प्लेइंग क्रिकेट। इसका जो नकारात्मक है, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, इसका जो नकारात्मक है वो क्या बनेगा? यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसका जो नकारात्मक है वो क्या होगा? यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और अगर आपको इसको शॉर्ट में लिखना है तो यू वरंट प्लेइंग क्रिकेट। आप क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यू वरंट प्लेइंग क्रिकेट। चलिए, जब अपन इसका बनाते हैं प्रश्नवाचक तो क्या करेंगे? वर को आगे लेंगे। वर यू, मैं दोनों का स्ट्रक्चर साथ में लिखता हूं क्योंकि पीछे स्ट्रक्चर की बात अपन ने की है। वर यू प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका है। इसका मतलब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर है, उसी के साथ साथ हमको आगे पीछे क्रम चेंज करना है। तो यहाँ जो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसी की बात करूँ, सारे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आई वी यू दे सारा कंसेप्ट पीछे बता चुका हूँ। तो यहाँ कौन से सब्जेक्ट हैं? यू वी दे प्लूरल जिनके साथ वर आता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनके साथ में शॉर्ट में लिखूँ तो वरंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा दूंगा। और जब मैं बनाऊंगा प्रश्नवाचक तो मेरा हो जाएगा वर और यही सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा हुआ। क्लियर? ठीक है, अब अगर मैं चाहूं तो मैं क्या करूंगा? देखो वापस वही करूंगा। आप चाहो तो इसको भी आगे लाओ, इसको भी आगे लाओ, मैं दोनों ही लिख देता हूँ। आप भी लिखो, जितना लिखते हैं लैंग्वेज में, लैंग्वेज अपने उतने कंट्रोल में रहती है। ये होगा वर यू प्लेइंग क्रिकेट और नॉट छूट गया मेरा, तो लैंग्वेज कंट्रोल से बाहर जा रही है ना। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है ताकि लैंग्वेज को हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और उस जगह इस्तेमाल कर सकें जहां हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्लियर? तो आपका हुआ ये सेंटेंस। तो तुम खेल रहे थे, तुम नहीं खेल रहे थे, ये आपका इधर स्ट्रक्चर हुआ। क्या तुम खेल रहे थे और लास्ट है आपका क्या तुम नहीं खेल रहे थे। तो ये हमारे सामने 4 सेंटेंस हो गए। अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये कि क्या इस यहाँ तक पढ़ने से, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ने से एग्जाम का हमारा प्रश्न सही हो जाएगा? तो मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि यहाँ तक पढ़ने से सही नहीं होगा, और सही होगा ये भी नहीं कहूँगा, और सही नहीं होगा ये भी नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि पूरा ज्ञान जरूरी है। अब मेन चीज आप पढ़ लोगे तब मैं जरूर कहूँगा कि हाँ 100% अब आपका प्रश्न सही होगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, किसी भी लेवल पे लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। अब देखो मैं एक प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, रियल लाइफ की। मुझे अगर बोलना है कि मैं कल खेल रहा था तो मुझे उस सेंटेंस को हिंदी में भी बोलने की जरूरत कहाँ पड़ती है? आप खाना खा रहे थे, जनरली अकेला सेंटेंस नहीं बोला जाता है इस तरीके से। मैं ये बोलूंगा, समझना बात को, आप खाना खा रहे थे जब मैं आपके घर आया। अब जैसे बोला तुम खेल रहे थे, तो मैं जनरली ऐसे बोलूंगा जब मैंने तुमको फोन किया तुम खेल रहे थे। कल जब मैं पढ़ा रहा था, कल जब मैं पढ़ा रहा था मेरे कुछ मित्र मेरे घर पर आए। या मेरे मित्र जब मेरे घर पर आए तब मैं खाना खा रहा था। तो आम तौर पे इस तरीके के जो यूज होते हैं, इसको कई बार टॉपिक सीक्वेंस ऑफ टेंस भी लिख दिया जाता है। कई कई एग्जाम में ऐसा भी होता है
कि टेंस टॉपिक और ऑब्लिक सीक्वेंस ऑफ टेंस लिख दिया जाता है। अब बच्चा सोचता है सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या है, अरे कुछ नहीं है, वो टेंस का ही पार्ट है। और पास्ट कंटिन्यूस का क्वेश्चन चाहे सीक्वेंस ऑफ टेंस लिखे लिखे न लिखे, क्लोज लिखे, कंजक्शन कुछ कुछ भी लिखे है ना, यही आपका प्रश्न दुनिया भर के एग्जाम्स में बनता है। अब देखो मैंने आपको 2 सेंटेंस लिख दिए, वो मैं आपको देता हूँ, 2 पार्ट दिए मतलब सेंटेंस के। एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ ताकि जो बच्चे नोट कर रहे हैं सेंटेंस वो अच्छे से नोट करें, ठीक है। 2 सेंटेंस आप हिंदी में लिखिए, फिर अपन उनकी इंग्लिश बनाते हैं और दिखते हैं कि भाई कैसे कॉम्बो काम करता है, क्योंकि मैंने बोला ना कि 2 हिस्से हैं। चलिए पहला सेंटेंस लिखिए। कल जब मैंने आपका दरवाजा खटखटाया, कल जब मैंने आपका दरवाजा खटखटाया, आप पढ़ाई कर रहे थे। कल जब मैंने आपका दरवाजा खटखटाया, आप पढ़ाई कर रहे थे। पहली बात, वही बात। दूसरा सेंटेंस इंग्लिश की जगह छोड़ देना आप। तो पहला सेंटेंस है कल जब मैंने आपका दरवाजा खटखटाया, आप पढ़ाई कर रहे थे। दूसरा सेंटेंस अपन लेते हैं, कल जब मैंने आपको आवाज लगाई, कल जब मैंने आपको पुकारा, या कल जब मैंने आपको आवाज लगाई आप कार चला रहे थे। कल जब मैंने आपको आवाज लगाई आप कार चला रहे थे। ठीक बात। अब दोनों सेंटेंस में नोटिस करो। पहले चलो एक ही सेंटेंस में नोटिस करते हैं, सिंपल सा, और हजारों एग्जांपल्स उसी से बन जाएंगे कि मैंने आपका दरवाजा खटखटाया, आप अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे और मैंने आपका दरवाजा खटखटाया। अब अगर आप देखें तो इस तरीके के सेंटेंस में 2 हिस्से हो रहे हैं। कितने हिस्से हो रहे हैं? 2 हिस्से हो रहे हैं, 2 पार्ट हो रहे हैं, और ग्रामेटिकली उनको बोले तो 2 क्लोज। क्या बोलेंगे? यहां पर 2 क्लोज हैं। चलो तो क्लोज में तो अपन आगे जाके बात करेंगे। अभी हम सीधा सिंपल शब्द बोले हिस्से, पार्ट। 2 पार्ट हैं पहले सेंटेंस के, हम 2 हिस्से, और कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि एक हिस्सा तो ये था, मतलब एक्शन भी 2 हो रहे हैं। एक तो आप पढ़ रहे थे और दूसरे में ना आपका दरवाजा खटखटाया, यही बात है। 2 एक्शन की बात हो रही है, 2 हिस्सों की बात हो रही है, 2 क्लोज की बात हो रही है, 2 पार्ट की बात हो रही है। पहला, मैंने आपका दरवाजा खटखटाया, और कब खटखटाया? जब आप पढ़ाई कर रहे थे। 2 हिस्से हुए। अब देखें, ऐसे हिस्सों को जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिएगा। आप जो कंजक्शन टॉपिक पढ़ते हो पूरा, कनेक्टिव से जोड़ना या लिंकिंग डिवाइस, जब हमारे पास एक ही हिस्सा है तो हम नहीं जोड़ते। अब 2 हिस्से हैं तो हम उनको क्या करते हैं? लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ जोड़ने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और वही 2 जो होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सबसे बड़े हिंटिंग वर्ड होते हैं। आप कोई सा भी एक बार उठा के देख लो, मैंने बोला था खबरें, न्यूज जो होगी वो पास्ट में होगी, और पास्ट में लगातार आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखोगे। तो सीक्वेंस बोल सकते हो, और मैं अगर इनको आसान शब्दों में बोलूं तो कॉम्बो, कॉम्बो, कॉम्बिनेशन से भी अच्छा कॉम्बो, क्योंकि आजकल हर चीज में हम देखते हैं मार्केटिंग में कॉम्बो पैक, इसके साथ ये उसके साथ ये, है ना। तो हमारे पास कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है, 2 पार्ट को जिनको हम जोड़ रहे हैं, और इस कॉम्बो को जो जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है 2 शब्द व्हेन और व्हाइल से। तो कुल मिला के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सबसे बड़े हिंटिंग वर्ड्स है, और 99.99% जो क्वेश्चन बनाएंगे और हमको बताएंगे कि हमें कौन सा टेंस लगाना है, वो है हमारे व्हाइल और व्हेन। क्लियर? तो हमारे पास 2 चीजें हैं, व्हाइल और व्हेन, जो हमको हिंट देंगे कि हमको ये पर्टिकुलर टेंस लगाना है। चले अब कैसे वो देखें। तो हम दोनों को एक साथ नहीं लेते हैं। पहले जो सेंटेंस मैं व्हाइल से बनाऊंगा, उन्हीं सेंटेंस को बाद में मैं व्हेन से बना लूंगा। तो पहले हमारा सबसे ज्यादा जो जोर होगा वो किसके ऊपर होगा? व्हाइल से। अब याद करो जो पीछे मैंने बताया, सेंटेंस के 2 हिस्से, 2 क्लोज, 2 पार्ट, दरवाजा खटखटाया और आप पढ़ रहे थे। अब आप खुद बताओ मेरे को, मैं इसको जोड़ूंगा व्हाइल से, मैं बड़ा हेडिंग डाल रहा हूं व्हाइल से। अब जब इस तरीके के कॉम्बो बनाए जाते हैं, तो कॉम्बो में हमेशा 2 पार्ट हैं तो 2 चीजें होंगी, तो 2 पार्ट हैं 2 चीजें होंगी। तो इस कॉम्बो में जो टेंस होगा, 2 टेंस का हम प्रयोग करेंगे। हमने पास्ट इंडेफिनेट पढ़ा, पीछे पास्ट सिंपल पढ़ा, हम उसका भी प्रयोग करेंगे, और हम प्रयोग करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का भी प्रयोग करेंगे। तो
मेरी बात को ध्यान से सुनना कि रियल लाइफ में अकेले पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। करें, अच्छी बात है, करें, कोई रोकथाम नहीं है। आप स्ट्रक्चर भी सीख गए, एक सेंटेंस भी सीख गए, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, पर जरूरत कब पड़ती है? जब उसके साथ कोई दूसरा हिस्सा हो कि मैं क्रिकेट खेल रहा था जब मेरी मम्मी ने मुझे आवाज दी, तब तो वो सेंस अच्छे से निकल के आता है और तब हम यूज करते हैं उसका। तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस का जो मेन क्वेश्चन आएगा वो आएगा व्हाइल और व्हेन। दो हिंटिंग वर्ड पकड़ने हैं, व्हाइल और व्हेन। और दूसरा ये पकड़ना है कि जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा, एक हिस्से में पास्ट कंटिन्यूस आएगा और एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनेट आएगा। दो बातें पकड़ी, एक हिस्से में पास्ट कंटिन्यूस और दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनेट। अच्छा, फिर पिछली क्लास में याद करो, मैं बार बार कह रहा था ये जो पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट सिंपल है, ये पास्ट का हीरो है क्योंकि हर जगह आ जाता है। मैंने आपको बोला पीछे तो इंपॉर्टेंट है ही, पर पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कंटिन्यूस के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, पास्ट परफेक्ट के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा। इसीलिए पास्ट इंडेफिनेट का सबसे ज्यादा पास्ट में प्रयोग होता है। हर जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने में पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग हो ही जाता है। अब मैं अपने उस कॉम्बिनेशन के ऊपर आता हूं जिसकी बात मैं पीछे कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं व्हाइल। अच्छा, व्हाइल वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखें। तो हम ये देखें, एक बार सेंटेंस बना के देखें, स्ट्रक्चर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं दोनों सेंटेंस की इंग्लिश करता हूं। तो मैंने बोला कि मैंने आपका दरवाजा खटखटाया, तो आई नॉक्ड एट योर डोर व्हाइल यू वर स्टडीइंग। आई नॉक्ड एट योर डोर व्हाइल यू वर स्टडीइंग। एक बात तो मैंने ये की। दूसरी देखें, दूसरा सेंटेंस में देखें, मैंने तुम्हें पुकारा, आई कॉल्ड यू व्हाइल यू वर ड्राइविंग योर कार। तो आपकी कार चला रहे तो आपकी लगा दो, अनुवाद नहीं करना है। अगर मैं बोलूं मेरी कार चला रहे थे तो मैंने पुकारा, भाई मेरी कार क्यों चला रहे, तो माय कार लगा दी। तो ये बात हो गई कि जब आप कार चला रहे थे, माय कार, योर कार, हिज कार, उससे कोई ग्रामेटिकल फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो एक्शन हो। अब वो पकड़ना मेरी बात को। वापस मैं बात करता हूं दो पार्ट्स की। तो एक पार्ट आपको दिख रहा है, ये इंग्लिश में बात कर रहा हूं। अब एक पार्ट आपको दिख रहा है, ये मैंने दरवाजा खटखटाया, दूसरा पार्ट आप स्टडी कर रहे थे। और इसको जो जोड़ा जा रहा है, उस जोड़ने वाले का नाम है व्हाइल। तो हिंटिंग वर्ड क्या हुआ? व्हाइल। अब सवाल हुआ कि टेंस कौन कौन से आ रहे हैं। तो मैंने बोला कॉम्बो पैक है। इस कॉम्बो पैक में एक तरफ पास्ट इंडेफिनेट है और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस है? अब कहां कौन सा है वो बात करते हैं। तो पहले आप सेंटेंस के अर्थ के आधार पर देखो। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने दरवाजा खटखटाया, आप पढ़ाई कर रहे थे, इसके दो हिस्सों में एक हिस्सा रनिंग में था कि आप पढ़ाई कर रहे थे। रनिंग में अर्थ आपने लिखा है सेंटेंस कि मैंने दरवाजा खटखटाया, आप पढ़ रहे थे, तो आप पढ़ रहे थे, ये एक रनिंग एक्शन था। और मैंने दरवाजा खटखटाया, वो अचानक से हुआ, इंस्टेंट एक्शन हुआ। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, जो रनिंग एक्शन है लाइफ में, जो रनिंग एक्शन है उसके साथ अपन क्या लगाएंगे? कंटिन्यूअस। और जो अचानक से हुआ उसके साथ अपन क्या लगा देंगे? पास्ट इंडेफिनिट, है ना? ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर भी याद रख सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा तो लाइफ में वैसे भी ध्यान रखो, व्हाइल अपने बात ज्यादातर कंटिन्यूअस ही लेता है, पास्ट कंटिन्यूअस, और इधर आपके इस हिस्से में आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? और अब कोई बोले कि इसको तो छोटा लिख दें, तो छोटा सा याद रखने के लिए मैं बताता हूं, पीआई व्हाइल पीसी। क्या याद रखें? पीआई व्हाइल पीसी। पीआई मतलब पास्ट इंडेफिनेट, व्हाइल पीसी, पीआई व्हाइल पीसी। और पीआई का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनेट आप पीछे पढ़ के आए हो, नहीं जो पीछे पढ़ा है आपने, तो अब तक के सारे सेशंस देख लो। बीच में कोई जुड़ा हो, जो अभी पहला देख रहा हो, वो पीछे के सारे सेशन देखें और बार बार देखें, क्योंकि टेंस तो बिल्कुल मूलभूत आवश्यकता है लर्निंग इंग्लिश के लिए। तो पास्ट इंडेफिनेट, तो पास्ट इंडेफिनेट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब वाज वर आईएनजी। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो अपन ने स्ट्रक्चर भी याद रखा और अर्थ के आधार पर भी ध्यान रखा कि जो एक्शन अचानक से हुआ, जो एक्शन मैंने क्या बोला, अचानक से हुआ, उसके साथ आता है पास्ट इंडेफिनेट, इंस्टेंट। और मैंने बोला जो एक्शन रनिंग में था उसके साथ क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे भी याद रख सकते हो। और लाइफ में ध्यान रखो, एक और तरीका हो सकता है,
कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं कि भाई वाइल से जोड़ रहे हैं, एक एक्शन लॉन्गर है और एक शॉर्टर है। मैंने जो दरवाजा खटखटाया शॉर्टर एक्शन था, इंस्टेंट हुआ था, एक बार, दो बार, चार बार दरवाजा खटखटाया। आप पढ़ रहे थे वो लॉन्गर एक्शन था। तो जो लॉन्गर एक्शन होता है उसके साथ हम लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, और जो शॉर्टर एक्शन होता है उसके साथ हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। मेरे हिसाब से बात में क्लैरिटी होगी आपके। अब दूसरा सेंटेंस देखें, आप थोड़ा थोड़ा देखें। हिंदी अर्थ था, मैंने आपको पुकारा, जवाब कार चला रहे थे। अब आप इसको देखें, इंस्टेंट एक्शन अचानक से कौन सा होगा, या रनिंग एक्शन कौन सा था? तो रनिंग एक्शन था, आप कार चला रहे थे, रनिंग था। फिर मैंने आपको पुकारा अचानक से, तो ये कैसा एक्शन था? इंस्टेंट, जो कि कैसे हुआ? अचानक से हुआ। तो एक एक्शन तो रनिंग था, एक अचानक से हुआ। रनिंग के साथ कंटिन्यूस लगा दोगे, अचानक से हुआ इंडेफिनेट लगा दोगे, या लॉन्गर एक्शन के साथ कंटिन्यूस लगा दोगे और शॉर्टर एक्शन के साथ इंडेफिनेट लगा दोगे। और वो भी याद नहीं तो स्ट्रक्चर पीआई वाइल पीसी। और एग्जाम में आ जाए तो सबसे बड़ी हिंट यही मिल जाएगी, वाइल दिख रहा है, आमतौर पे एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनेट है, दूसरे में अपन वाज वर आईएनजी लगा देंगे। एक तरफ वाज वर आईएनजी है, दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। पर अर्थ हमेशा देखें, कोई भी नियम आप पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, सेल्फ भी पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें, तो ध्यान रखिए नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर नियम से भी ऊपर एक जो चीज होती है वो होता है सेंटेंस का अर्थ। हमने अर्थ सही निकालने के लिए नियम बनाए, अर्थ के लिए हमने नियम बनाए, नियम के लिए हमने अर्थ नहीं निकाला है। तो सर्वोपरि क्या है? अर्थ, मीनिंग इज पैरामाउंट। तो हमेशा चूंकि लैंग्वेज है, आप कोई ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला है कि इतना 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 होके एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x, वो फॉर्मूला नहीं चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपको सामने वाले को मीनिंग भी देना है, सामने वाले को अर्थ भी देना है, सामने वाले को अपनी अभिव्यक्ति देनी है, एक्सप्रेशन देना है, आपकी बात सामने वाले को समझ में आए, ये काम करना है। तो इसलिए आपको मीनिंग इज पैरामाउंट, अर्थ को भी इंपॉर्टेंस देनी है। और अगर सही नियम से काम चलेगा और दिमाग की नसें खुली रख के हम कोई भी चीज का प्रयोग करेंगे तो अर्थ भी निकलेगा और सही नियम से निकलेगा। फिलहाल अचानक से जो एक्शन हुआ ये हुआ आई कॉल्ड यू, और यू आर ड्राइविंग योर कार, ये रनिंग एक्शन है। तो जो रनिंग एक्शन है कंटिन्यूस लगाया, वाइल के बाद कंटिन्यूस सपोर्ट करता है, और इधर मैंने क्या लगाया? सेकंड फॉर्म। क्लियर? अब आप बोलोगे एग्जाम का प्रश्न क्या था? कहीं नहीं था, एग्जाम का प्रश्न कहीं नहीं गया। यहां पर जैसे आई नॉक्ड एट योर डोर, यहां पर आपको ब्लैंक दे दिया होता, क्या दे दिया होता? ब्लैंक। इस तरीके से भले यहां पूरा ही ब्लैंक दे दिया होता स्टडी लगा के, और एमसीक्यू में दे दिया होता तो ऑप्शन दे दिया होता, और ऐसे दे दिया होता ब्लैंक दे दिया होता। तो आप क्या देखते? वाइल देखते। सबसे पहली नजर आपकी पड़नी चाहिए थी वाइल, और फिर आप देखते कि इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उधर क्या लगा देते? कंटिन्यूअस। अर्थ भी देखना है फिर, है ना। और इधर कंटिन्यूअस है तो इधर क्या लगा देते? वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर यही बात आपने नीचे वाले एग्जांपल में करनी है। क्लियर? अच्छा, तो अभी अपना कौन सा टेंस चल रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस। फिर एक सेशन अपन लेंगे पास्ट परफेक्ट का, एक छोटा सा सेशन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो अपने प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बड़े आराम से, फ्यूचर छोटा ही होता है, इतना लंबा नहीं होता है। फिर अपन 2-3 सेशन प्रैक्टिस के लेंगे, हर तरीके से अपन टेंस की प्रैक्टिस ही करेंगे, ताकि अपने को पता हो कि जो पढ़ रहे हैं वो अपने लिए कितना उपयोगितापूर्ण है। चल, अब देखो, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैंने दो बोले थे, वाइल और वैन। तो वैन का तो बता ही नहीं, वैन का भी मैं इसी एग्जाम्पल से निकालूंगा। तो वैन का अपन इसी चीज से देखेंगे, वैन का भी कॉम्बो होता है। यही सारी चीज करनी है, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। और वो बात का ध्यान क्या रखना है? लिखने का क्रम बदल देना है। लिखने का क्रम क्या करना है? बदल देना है। कैसे बदल देना है? जो हिस्सा इसमें आगे है वो इधर चला जाएगा, जो हिस्सा इसमें आगे इधर चला जाएगा। कैसे? तो देखो, मेरा सेंटेंस में उसी सेंटेंस को ले रहा हूं जो आपने हिंदी में वही लिखा है। यू वर स्टडिंग, you were studying when I knocked at your door। ठीक है? और दूसरा, you were driving your car when I called यू। अब आप बोलोगे वही तो है, पर क्रम बदला है, और क्रम बदला है तो अपने वाइल की जगह अपन ने क्या यूज किया है? वैन। तो अब अपन ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे? वैन। और अब आप बोलो कि इसका क्या होगा? तो इधर तो इसमें क्या होगा? इसमें पहले पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, इसमें पहले पास्ट
कंटिन्यूस आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? और आप बोलोगे हमको शॉर्ट में चाहिए, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अपना सिंपल सा पीसी व्हेन पी आई, पीसी व्हेन पी आई। उधर क्या था? पी आई वाई पीसी, और इधर क्या हो गया? पीसी व्हेन पी आई। और ये भी देखें कि वाइल और व्हेन आ जाए तो एक तरफ कंटिन्यूस, एक तरफ इंडेफिनेट, और वापस वही है जो लॉन्गर एक्शन है, ऐसे भी याद रखें, लॉन्गर एक्शन वो आ गया, व्हेन आ गया, और फिर कौन सा एक्शन आ गया? शॉर्टर एक्शन। और वही चीज हो गई कि यू आर स्टडिंग। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है व्हेन शुरू में लगा देते तो पोएट्री में लगता है, जानी मानी पोएट्री है, उसमें व्हेन से ही शुरू होती है ना, अच्छी मानी पोएट्री। बट अपने को लाइफ में, और स्पेशली देखो स्पोकन में बहुत सारी चीजें चल सकती हैं, जो ख्याल हमारे दिमाग में पहले आता है पहले यूज कर लेते हैं, या सीक्वेंस वगैरह को भी हम अपने हिसाब से, क्योंकि जब हम बोलते हैं वो जनरली देखा जाए तो वॉट एवर वी स्पीक अफेक्ट्स ओनली 7% ऑन अदर्स माइंड, हाउ वी स्पीक प्लस और बॉडी लैंग्वेज अफेक्ट 93%। जब हम बोलते हैं तो सामने वाले के दिमाग में हमारे शब्द तो 7% असर करते हैं रिसर्च के मुताबिक, और जिस तरीके से हम बोलते हैं और हमारी पर्सनालिटी है ना। अब देखो हम माँ के इशारों से समझ जाते हैं कि माँ क्या कहना चाह रही है, तो शब्द तो सीमित अर्थ देते हैं, पर जो हमारी भावना है, हमारी फीलिंग है, हमारी अभिव्यक्ति है, वो कई गुना ज़्यादा असर देती है। पर जब प्रतियोगी परीक्षा की बात आएगी, जब आपके स्कूल एग्जाम, कॉलेज एग्जाम की बात आएगी, और जब क्वेश्चन आएगा, तब हमको थोड़ा सा व्याकरणविद होके सोचना होता है, थोड़ा सा बारीकी से आंसर देना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम व्हेन को बीच में ही रखते हैं, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका इसी तरीके से होता है। यार अब मैं एक सेंटेंस देके एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूं, ताकि आपको अभी भी आइडिया हो। जैसे मैंने आपको बोला यू कैम हियर वाइल, अब मैंने आपको दे दिया स्लीप। अब आप अर्थ के आधार पे देखें, मेरे उस कॉन्सेप्ट के आधार पे देखें, पी आई वाइल पी सी, या सेंटेंस का एक हिस्सा दिया उसके आधार पे भी देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि तुम आए जब जब मैं सो रहा था। क्लियर? और इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे देता, देखो एक ही क्वेश्चन है, 10 तरीके से एग्जाम में दे दिया जाता है, और हम सोचते हैं कि कोई बहुत भारी चीज़ें हमको सीखनी पड़ेंगी। तो चीज़ों को लाइफ में हमेशा आसान बनाओ, तो जिंदगी भी हमारी आसान हो जाएगी। चलिए, तो मैंने बोला आई वाज स्लीपिंग, अब आपका व्हेन आ गया, तो व्हेन में आपने देखा था पीसी व्हेन पी आई, एक तरफ कंटिन्यूस, लॉन्गर एक्शन, शॉर्टर एक्शन। अब आप इधर क्या लगा दोगे? कम की सेकंड फॉर्म कैम लगा दोगे। चलिए CME है ना, कैम। अब आप बोलो कि आपने तो बोला था बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मैं इससे एक और क्वेश्चन निकाल देता हूं, देखना। अब मेरा क्वेश्चन देखना है ना, ये दे दिया मैंने, यू कैन हियर डैश डैश, है ना, ये टेंस का तो नहीं है, पर देखो इसी से कैसे क्वेश्चन बन जाता है। तो एक चीज ऐसी सॉलिड सीखो कि 10 जगह काम आए। अब आपको कुछ दे दिया होता वाइल व्हेन और दूसरे भी कुछ वेयर वगैरह दे दिया होता, तो अब आप क्या देखते हैं कि इधर क्या है? पी आई है, इधर क्या है? पीसी है, बीच में क्या लगाओगे? व्हेन लगाओगे, वाइल लगाओगे, और इसको रिवर्स करके दे दिया होता तो आप क्या लगा देते हैं? व्हेन लगा देते। तो बस यही सब चीजें हमको लाइफ में ध्यान रखनी होती है। तो आखिर 30 सेकंड्स और लूंगा आपके, आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से पढ़ लेना, यही हमारे लिए फाउंडेशन का काम करेंगे जब हम आने वाले समय में एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पे जाएंगे। तो बस आपके लिए हमेशा दिल से शुभकामनाएं रहती हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम जीवन के हर एक अंधकार से लड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच इंडीड।